ये सब टूटेगा, ये जहाँ तक उम्मीद है ये छोड़ेगा नहीं ये सर। ये सब टूटेंगे। टूटना ही टूटना है। ये भी ब्लू कलर का गेट अवैध जो है सरकार यहाँ पर बताकर चली गई है और नीचे एक नोटिस लिख दिया गया है। शुरुआत में जो यहाँ के बिल्डर्स थे उन लोगों ने इलीगल तौर से ये ज़मीन पर कब्जा किया था। ये जब शुरुआत में हमारे दादा सांसद वगैरह थे और बाकी जो नेता थे उन्होंने आगाह किया था, मगर उस टाइम की पब्लिक को इतना आइडिया नहीं था, पढ़ी लिखी नहीं थी, एजुकेटेड नहीं थी, इस वजह से लोगों ने अपना बिल्डर्स ने बना दिया, अब वो रहना चालू हो गए। इसमें योगी के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। ये विकास देख रहे हैं, नफरत देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं फिलहाल दिल में? नहीं, इसमें नफरत क्या है? कोई भी नफरत नहीं है। नफरत तो यहाँ कोई है ही नहीं। मोदी जी तो सबके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। एक क्रॉस एक्स ये है और एक क्रॉस एक्स ये है, तो ये जो सारे जो हैं आप देख सकते हैं कितनी ये 5 मंजिला जो इमारत है, ये 5 मंजिला इमारत पर बुलडोजर की कार्रवाई का नोटिस और बुलडोजर का ये एक्स लग चुका है। अभी इनका घर और इनका मकान टूटेगा तो लास्ट में क्या करेंगे? जेब छीनेंगे, कटाई करेंगे, फटाई करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते वो। मतलब आप कह रहे हैं कि जेब कतरे शायद आगे बन जाए। लास्ट में यही होता है। देखिए, क्या गुजारिश है योगी जी से, क्या कहना चाहोगे? क्या कहूँगा बताइए, हम सब क्या कहें। या अगर उनके घर ये दुकानें तोड़ें तो उनको कुछ मुआवजा दें, कहीं और जगह दें, क्योंकि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, इसलिए जो गरीब हैं, जो लोग 50 साल 45 सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनको रहने दिया जाए। मेरी ये सरकार से मांग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और जुड़े हैं दिल्ली के जामिया नगर इलाके से, और आप जो मेरे पीछे जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जहां पर यूपी सरकार का एक नोटिस जारी हो जाता है कि ये जो ज़मीन है वो सिंचाई विभाग की है। सिंचाई विभाग के नोटिस जारी होने के बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है और लोग सोचते हैं कि हमारी इतने साल पुरानी जो ये इमारतें हैं और ये हमने जो इतनी मेहनत करके जो ये बड़ी बड़ी इमारतें और शोरूम यहाँ पर बनाए हैं, उसको खो देने का डर जो है अब लोगों के अंदर सताया जा रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे बड़ी बात जो है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्रॉसेस के निशान है, ये क्रॉसेस के निशान ही देखिएगा, ये मेन है। और दूसरी चीज़, ये जो नोटिस है, यही नोटिस मेन है। और अभी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे नोटिस और हैं जो हमें आगे की ओर भी देखने के लिए मिले हैं। मतलब कुछ नोटिस यहाँ पर थे, लेकिन अभी और नोटिस जो हैं वो चिपके गए हैं। जी भाई बिल्कुल, हमारा भी घर आगे ही है। आपका घर यही है? जी। आप कब से रह रहे थे, मतलब आपके पूर्वज? पापा को तो 28 साल हो गए यहाँ। अच्छा, टेलर है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। तो अली, फिर आगे आप मकान मालिक हैं, किराएदार है? पहले में किराएदार भी हमारे मकान भी है। अच्छा, तो जो पक्का मकान है आपका वो इसी जगह पर है? जी आगे ही है, शाह मस्जिद के पास। नोटिस है उस पर भी? नहीं, उस पर तो नहीं आया अभी। तो यहाँ पर क्या तैयारियाँ चल रही हैं? कोई केस वेस अब लड़ेंगे आप लोग, या फिर क्या मतलब खाली करके चले जाएंगे? देखिए अब क्या करते हैं। भाई लोग, आपका भी है किसी का? नहीं, यहाँ पे जैसा है, मेरा घर सामने में ही है। मेरा ये कहना है कि जैसे ये यूपी की ज़मीन बताई जा रही है, कैनाल कॉलोनी वालों की ज़मीन बताई जा रही है, तो इनके भी घर हैं, सबके घर हैं यहाँ पे, तो उसका कुछ कंपनसेशन ले लेते हैं। यूपी गवर्नमेंट कुछ कंपनसेशन ले लेती, या उसका कोई और तरीका। अब यहाँ इतने साल से पब्लिक रह रही है, 20-25 साल तो हो गए रह रही है, अब वो पब्लिक कहाँ जाए? आपने सडनली बिल्कुल 15 दिन का टाइम दे दिया, ऐसा तो होता नहीं है। कम से कम आपको गवर्नमेंट को पहले नोटिस भेजना चाहिए। पहली नोटिस में आपने डिमोलिशन का बोल दिया, दिस इज़ नॉट फेयर ना, ये चीज़ गलत है। तो कहीं बिल्कुल भाई, लोगों के आशियाने यहाँ पर बने हुए हैं, लोगों के रोजगार में यहाँ पर देख रहा हूँ, बड़े बड़े शोरूम में यहाँ पर। शोरूम है यहाँ पे, लोग बाग, अब यही तो चीज़ है कि जब लोगों के रोज़गार ऐसे तोड़ेंगे तो क्रिमिनल रिकॉर्ड और ये सब ज़्यादा बढ़ेगा ही। ऑल्सो ये आपके दुकान चला रहे हैं वो बिरयानी वाले, बेचारे गरीब हैं, ये चला रहे हैं सिगरेट वाले। अभी इनका घर और इनका मकान टूटेगा तो लास्ट में क्या करेंगे? जेब छीनेंगे, कटाई करेंगे, फटाई करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते वो। मतलब आप कह रहे हैं कि जेब कतरे शायद आगे बन जाए। लास्ट में यही होता है। देखिए, जब आपका क्या नाम है ब्रदर? मेरा नाम हम्माद अशरफ हुआ। हाँ। तो आपका भी कोई जानता हुआ या कोई रिश्तेदार? मेरा भी एक फ्लैट है यहाँ पे। हाँ, तो मतलब किराएदार हैं या रजिस्ट्री? किराएदार हैं मेरे, मतलब जानने वाले हैं, किराएदार हैं। और मेरे दादा ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर मुमताज़ अंसारी रह चुके हैं। तो जब ये शुरुआत में जब बन रहा, मुख्तार अंसारी के पोते हैं? मुमताज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, तो उस टाइम भी जब वो यहाँ पे सांसद थे, लोग ये दिल्ली में रहते थे, तो उस टाइम भी उन्होंने यहाँ पे जब सन 2000 में, तो उन्होंने भी लोगों को आगाह किया था, बट अब क्या करें। अच्छा, हम्माद नाम है ना आपका? हम्माद, किसी ने बताया आपको पहले कि ये जो है इलीगल तरीके से बनी हुई है, या किसी ने बताया कि किसी सरकार ने ये बसवाया हो? ऐसा भी तो लोग कहते हैं। देखिए, शुरुआत में जो यहाँ के बिल्डर्स थे उन लोगों ने इलीगल तौर से ये ज़मीन पर कब्जा किया था,
ये जब शुरुआत में हमारे दादा सांसद वगैरह थे और बाकी जो नेता थे उन्होंने आगाह किया था, मगर उस टाइम की पब्लिक को इतना आइडिया नहीं था, पढ़ी लिखी नहीं थी, एजुकेटेड नहीं थी, इस वजह से लोगों ने अपना बिल्डर्स ने बना दिया, अब वो रहना चालू हो गए। अब इसमें बेचारे इन पब्लिक की क्या गलती? आपका मतलब ये है जो पुराना इकोसिस्टम है उसकी प्रॉब्लम है। हाँ, उसकी प्रॉब्लम थी, तो अब उसकी वजह से यहाँ पे जो लोग वगैरह रह रहे हैं, मेन तो दिक्कत यहाँ के बिल्डर्स की है। बिल्डर्स की दिक्कत है कि बिल्डर्स कब्जा करते हैं, वो बनाते हैं, और एक यूपी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत है, जब बिल्डर्स ने इन्हें कब्जा किया था हैंड टू हैंड उनको कार्रवाई या नोटिस करनी चाहिए थी। 20 साल क्यों रुके वो? 20 साल क्यों रुके? नहीं, हर तरीके से देखिए इसमें जो नाकामियां सरकारों की बिल्डिंग की आप जो है बता रहे हैं। भाई यहाँ पर रहने वाले ये शख्स हम्माद जो है, ये इन्होंने बताया कि इनका घर कैसे यहाँ पर ये किराए पर यहाँ पर रहते हैं और जो है फिलहाल ये तैयारियां कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि कंपनसेशन लेकर या फिर कुछ हिस्से बंटवारे लेकर जो है इस कार्रवाई को आगे रोक दिया जाए। यहाँ पर तमाम जो है भीड़ लगी पड़ी है, लोग भी मौजूद है, लोगों के आशियाने यहाँ पर बने पड़े हैं और वाकई में ही दुख तो होगा सर, बहुत दुख तो बहुत है, काफ़ी दुख है, काफ़ी दुख। तो कुछ तैयारियां चल रही है लोगों की या फिर खाली? नहीं, ये पता नहीं है। ये आप भी रहते हैं क्या? हाँ, यहीं रहते तो आपका अपना है या किसी रिश्ते कोई जानते हुए का? किराए पर। अच्छा, आप यहीं किराए पर रहते हैं। तो आप क्या मन बना रहे हैं, खाली करेंगे या फिर कुछ केस वगैरह? मकान मालिक जैसे चाहे। अभी आप मकान मालिक पर जो है, क्या नाम है सर आपका? नाम मोहम्मद जमीर। ये हमारे ज़मीन साहब है, ये यहीं रहते हैं अंदर और इन्होंने बताया कि ये किराए पर यहाँ पर रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है ये मालिक पर डिपेंड हो चुके हैं। जैसा मालिक की इजाज़त होगी ये आगे को कार्रवाई वैसे ही करेंगे, या तो खाली करेंगे या फिर यही। जी जी। सर आपका भी कोई है यहीं रहना चाहिए। ये सभी शख्स जो है यहीं के रहने वाले हैं। भाई आप भी रहते हैं? ठीक है, ठीक है भाई, आप देख सकते हैं कि मोहम्मद जमील जो है यहाँ पर यहीं रहते हैं किराए पर और बुलडोज़र जो है इनके यहाँ पर नोटिस दे दिया गया है। और बताने की कोशिश करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो है बड़े बड़े शोरूम्स पर जो है एक क्रॉस के निशान है, क्रॉस के निशान। और साथ ही में जो है मैंने कल भी बताया आपको कि जो नोटिस है वो भी एक तरीके से जारी करा गया है। ये यहाँ पर क्रॉस का जो निशान है उसको मिटाया गया है, लेकिन ये लोगों के अंदर का गुस्सा था, आक्रोश है, जिसको लेकर जो है ये बातें सामने निकल कर आती हैं। और सबसे बड़ी बात ये एक ब्लू कलर का जो गेट है, ये भी ब्लू कलर का गेट अवैध जो है सरकार यहाँ पर बताकर चली गई है और नीचे एक नोटिस लिख दिया गया है। तो आप यहाँ पर खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि ग्राम ओकला के खसरा संख्या, ये यहाँ पर 227 लिखा था, स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि अवैध रूप से कब्जा कर पक्का मकान द्वारा वह दुकान इत्यादि बनाए गए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि लोगों के आशियाने यहाँ पर हैं, बड़े बड़े शोरूम यहाँ पर हैं और काफ़ी जो है मायूसी और उदासी जो है लोगों के चेहरे पर देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। आप देख सकते हैं ये वही बटला हाउस दिल्ली का जामिया नगर का वो इलाका जहाँ पर बसावत काफ़ी पुरानी समय से और लोग जो है अपने जो है पूरी तरीके से यहाँ रह रहे हैं और पूरी तरीके से लोग। हाँ जी भैया, कैसे हैं? रुकेंगे क्या? तो और सबसे दूसरी बात जो है मैंने उस दिन भी दिखाया आपको कि एक क्रॉस एक्स ये है और एक क्रॉस एक्स ये है। तो ये जो सारे जो हैं आप देख सकते हैं कितनी भी, ये 5 मंजिला जो इमारत है, ये 5 मंजिला इमारत पर बुलडोज़र की कार्रवाई का नोटिस और बुलडोज़र का ये एक्स लग चुका है। तो दोस्तों आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी, ये एक्स को देखकर, ये एक्सिस को देखकर, इन सारे क्रॉसेस को देखकर जो है लोगों के अंदर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। ये जमशाद मुरादाबादी बिरयानी पॉइंट है जिनसे हमने पहले भी बात करी और यहाँ पर जो है हमारे तमाम बड़े जी, नमस्कार, कैसे हैं? बड़े जी काफ़ी शौक हो गया होगा, दुख हो रहा है? हम उधर से आए हैं, इधर के नहीं हैं। और लोगों के प्रति क्या सोच रख रहे हैं जिनके घरों पर, आशियानों पर बुलडोज़र की जो है नोटिस जारी हो? हम नहीं बोल सकते, हम उधर से आए हुए हैं, समझे नहीं। हम उधर रहते हैं ना, यहाँ नहीं हैं। हैं तो दिल्ली के ही? चाय पीने आए थे। वैसे लोगों को तो खैर इसमें शौक तो लगा ही हुआ है। क्योंकि बसावत 40-50 साल पुराना लोग बता रहे हैं। बात तो सही है। आप क्या देख रहे हैं, क्या रुक जाना चाहिए या कार्रवाई होनी चाहिए? इनसे बात कीजिए ना, हमसे मत कीजिए। क्या सोच रहे हैं? बस सबको जो देख रहे हैं आप, रुक जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? रुकना चाहिए।
लगता है कि कब्जा भी था या मतलब ऐसा? ऐसा नहीं था यहाँ नहीं, सबके अपने अपने कागज भी है, ज़मीन भी है, बहुत पुराने सब है। आप भी रहते हैं यहीं? नहीं, मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, मगर आते जाते देखते रहता हूँ मैं। यहाँ पे बहुत पुराना है ये। अच्छा भाई जी, आपने देखा होगा ये दिल्ली सरकार का नोटिस नहीं है, ये यूपी सरकार का नोटिस। जी, ये दिल्ली सरकार का नहीं, यूपी सरकार का है ये। मगर ये जोर जबरदस्ती क्या कर सकता हूँ, क्या गुजारिश है योगी जी से, क्या कहना चाहोगे? क्या कहूँगा बताइए, हम सब क्या कहें। अब जो भी होगा तो वो देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री हैं एक सूबे के, तो कुछ तो आप अपील कर ही सकते हैं। हम तो आपकी अपील के लिए यहाँ पर खड़े हैं। ये हाँ सभी तो कर रहे हैं, हम लोग ऑपरेट तो सभी कर रहे हैं। अब देखिए सुनाए क्या होता है। और दुख है बहुत। दुख तो बहुत लगेगा, एक एक पैसा काट के सब बनाता है कोई भी। ये बड़े बड़े शोरूम्स यहाँ पर जो हैं, जी सब टूटेगा ये, जहाँ तक उम्मीद है ये छोड़ेगा नहीं ये सर। ये सब टूटेंगे। टूटना ही टूटना है, क्योंकि आगे भी ये हो चुका है, सामने देखा हुआ हम लोगों का है। बड़े बड़े बिल्डिंग गिरा दिए, तो ये क्या है, ये भी कुछ तो ये टूटेंगे। जी हाँ। चलिए ठीक है भाई, लोग जो है गुहार लगा रहे हैं, मदद लगा रहे हैं। भाई जी नमस्कार। और इस्लाम बड़े भाई क्या कहना चाहेंगे, कोई अपील, कोई मांग सरकार से? मांग यही है सरकार से कि जो लोग यहाँ 40-45 सालों से रह रहे हैं, अब उनको रहने दें, या अगर उनके घर ये दुकानें तोड़ें तो उनको कुछ मुआवजा दें, कहीं और जगह दें, क्योंकि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, इसलिए जो गरीब हैं, जो लोग 50 साल 45 सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनको रहने दिया जाए। मेरी ये सरकार से मांग है। अच्छा बड़े भाई, आपने देखा होगा योगी जी की तरफ से जो है, थोड़ा सा आगे आ जाए, माफ़ी चाहेंगे परेशान कर रहे हैं आपको। आपने देखा होगा योगी सरकार की तरफ से जो है ये नोटिस जारी हुआ है, मतलब दिल्ली में जो है योगी का नोटिस। नहीं, ये योगी सरकार की तरफ से नहीं, ये यूपी की ज़मीन की तरफ से हुआ है। तो अब योगी हों या अखिलेश यादव हों, कोई भी हो, इसमें योगी के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। ये सरकार से विनती करेंगे, इसके सरकार बस ये विनती है, हमारी इल्तिजा है कि यहाँ जो लोग 50 साल 55 साल से रह रहे हैं और उनके मकान हैं, या उनको मुआवजा दें, कहीं और जगह लेकर दें, या उनको जो है उनके ऊपर रहम करें। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल और, यहाँ पर आप किन की गलती मान रहे हैं? ये जो बसावट है, आप किसको देख रहे हैं? अगर पुराने इतिहास को मैं दोहराऊं, यानी 40 साल पहले चला जाऊं तो ज़्यादा नहीं, किसकी गलती आप मान रहे हैं? क्योंकि लोगों के आशियाने शोरूम है यहाँ पर। देखिए 40 साल 45 साल हों, इन लोगों ने भी किसी से ख़रीदे थे। अब ये गलती उनकी है जिन्होंने ये बताया नहीं कि ये जगह किसकी है। अगर उन लोगों को ये पता था कि ये जगह गवर्नमेंट की है, तब तो उन्होंने गलती की इन लोगों को बेच के। अब इन लोगों ने ख़रीदी है, इन्होंने अपने पैसों से ख़रीदी, फिर 45-50 सालों में कई लोग पलट गए होंगे, कई लोग घर बेच के चले गए होंगे, अपने फ़ायदा उठा के चले गए होंगे। तो अभी जो फ़िलहाल ले रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। तो मेरी ये विनती है कि इन लोगों पर ऐसे ये ना करें, कोई नोटिस वगैरह ना लगाएं। और अगर लगा सर बात काट रहा हूँ बीच में, पहले यहाँ तक नोटिस है, अब अंदर तक, गली तक नोटिस ये पहुँच गए हैं। नहीं, अब अगर अंदर तक ज़मीन यूपी गवर्नमेंट की है तो अंदर तक पहुँचेंगे, अगर पूरे उखला में यूपी की ज़मीन है तो फिर वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन ये सरकार को यहाँ ये करना चाहिए कि सरकार को जिस तरीके से मोदी जी का ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो अब इन लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा उनको रहम करना चाहिए, और जहाँ ये लोग रह रहे हैं उनको रहने देने चाहिए। अच्छा सर, ये विकास देख रहे हैं, नफरत देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं जी, ये विकास देख रहे हैं, नफरत देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं फिलहाल दिल में? नहीं, इसमें नफरत क्या है? कोई भी नफरत नहीं है। नफरत तो यहाँ कोई है ही नहीं। मोदी जी तो सबके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, और मुसलमानों के साथ वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, ये सब पूरी दुनिया जानती है। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? बचपन से? जी, मैं भी यहाँ 20-25 साल। अच्छा, आपके किसी रिश्तेदार का या आप भी का ही ये जो है यहाँ पे? जी, मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनके घर हैं, वो भी इसकी जद में आ गए। हाँ, योगी जी की मोहब्बत की जद में उनके घर भी आ गए। जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे, धन्यवाद समय देने के लिए। देखिए ये एक यहीं के रहने वाले शख्स हैं, और इन्होंने साफ तौर से कहा कि उन लोगों को जिनकी यहाँ पर बसावतें हैं, या तो उन्हें मुआवजा दिया जाए या उनको माफ़ी दी जाए, कुछ तो एक ऐसा निवारण दिया जाए जिससे जो है ये सरकार के प्रति और ज़्यादा उम्मीदें ये लगा सके कि विकास के एतबार से काम कर रही है ये सरकार। बिल्कुल सही बात है भाई। वाह, सही बात है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये वही दिल्ली का जामिया नगर का इलाका है, और ये मुरादी रोड है जो कि काफ़ी मेन रोड है। बटला हाउस इधर है और बराबर में ये मुरादी रोड है। अब उसी रोड पर सिंचाई विभाग का ये नोटिस आ जाना, तो ये लोगों को जो है काफ़ी परेशानी में डाल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ये इमारतें यहाँ पर है, इतने बड़े बड़े ये शोरूम्स यहाँ पर हैं,
तो उन शोरूम्स के चलते ही जो है लोगों के दिल में आज एक दुख है, आज एक दर्द है। और सरकार से अपील यही है कि इस कार्रवाई को या तो रोका जाए या मुआवजा दिया जाए, ऐसा ये यहाँ के लोगों का कहना है। फिलहाल हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे इसी प्रकार से TNN वर्ल्ड पर।